राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 1 सितंबर और दिन है सोमवार और आज भादो मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पूरा दिन रहने के बाद देर रात या कहें तो अगले दिन सुबह 2:43 पर समाप्त होगी। और आज आप सुनेंगे भादो मास महीने के 23वें दिन का अध्याय, जिसमें नरकासुर के महल में जो रत्न थे उन्हें भी भगवान कृष्ण ने अपने अधिकार में कर लिया। अंतःपुर में जाकर उन्होंने 16,100 कन्याएं देखी, 4 दांत वाले 6,000 हाथी और काम्बोज देश के 21 लाख घोड़े भी देखे। श्री गोविंद ने उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों को द्वारकापुरी भेज दिया। वरुण के छत्र और मणि पर्वत पर भी उनकी दृष्टि पड़ी। उन्हें भगवान ने पक्षीराज गरुड़ पर रख लिया और फिर सत्यभामा के साथ खुद भी गरुड़ पर सवार होकर अदिति को कुंडल देने के लिए स्वर्गलोक में गए। वरुण के छत्र, मणि पर्वत और पत्नी सहित श्री कृष्ण को पीठ पर लिए गरुड़ जी मौज से चले जा रहे थे। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर श्री कृष्ण ने शंख बजाया। शंख की आवाज सुनकर सभी देवता अर्घ्य पात्र लिए भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए। उनके द्वारा पूजित होकर भगवान श्री कृष्ण देव माता अदिति के महल में चले गए। वह भव्य भवन श्वेत बादलों के समान धवल और पर्वत शिखर के समान ऊंचा था। उसमें प्रवेश करके भगवान ने देवी अदिति को देखा और इंद्र सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर दोनों दिव्य कुंडल उन्हें अर्पित कर दिए और नरकासुर के मारे जाने का समाचार भी कह सुनाया। इससे जगन माता अदिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भगवान में मन लगाकर जगत के आधार श्री हरि का इस प्रकार स्तवन किया। जगन माता अदिति कहने लगी, भक्तों को अभय देने वाले हे कमल नयन परमेश्वर, आपको नमस्कार है। आप सनातन आत्मा, भूतात्मा, सर्वात्मा और भूत भावन हैं। मन, बुद्धि और इंद्रियों के प्रेरक हैं। हे गुण स्वरूप, आप श्वेत, दीर्घ आदि संपूर्ण कल्पनाओं से रहित हैं, जन्म आदि विकारों से पृथक हैं और स्वप्न आदि तीनों अवस्थाओं से परे हैं। आपको नमस्कार है। हे अच्युत, संध्या, रात्रि, दिन, भूमि, आकाश, वायु, जल, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार सब कुछ आप ही हैं। हे ईश्वर, आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामक अपनी मूर्तियों से जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। आप कर्ताओं के भी अधिपति हैं। ये चराचर जगत आपकी मायाओं से व्याप्त है। जनार्दन, अनात्म वस्तु में जो आत्म बुद्धि होती है वह आपकी माया है। उसी के द्वारा अहंता और ममता का भाव उत्पन्न होता है। नाथ, इस संसार में जो कुछ होता है वह सब आपकी माया की ही चेष्टा है। भगवान, जो मनुष्य अपने धर्म में तत्पर होकर निरंतर आपकी आराधना करते हैं वे अपनी मुक्ति के लिए इस सारी माया को तर जाते हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता, मनुष्य और पशु, ये सभी श्री विष्णु माया के महान भंवर में पड़े हुए मोह के अंधकार से घिरे हुए हैं। भगवान, जो आपकी आराधना करके भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं वे आपकी ही माया द्वारा बंधे हुए हैं। मैंने भी पुत्र की कामना से और शत्रु पक्ष का नाश करने के लिए ही आपकी आराधना की है, मोक्ष के लिए नहीं। ये आपकी माया का ही विलास है। पुण्य रहित मनुष्य अगर कल्प वृक्ष से भी कौपीन मात्र ही लेने की इच्छा करे तो ये अपराध उसके अपने ही पाप कर्मों का है। अपनी माया से संपूर्ण जगत को मोहित करने वाले हे अविनाशी परमेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए। ज्ञान स्वरूप संपूर्ण भूतेश्वर, मेरे अज्ञान का नाश कीजिए। आपके हाथों में चक्र, शारंग धनुष, गदा और शंख शोभा पाते हैं। हे विष्णु, आपको बारंबार नमस्कार है। परमेश्वर, शंख, चक्र आदि स्थूल चिन्हों से सुशोभित आपके इस रूप का मैं दर्शन करती हूँ, लेकिन आपका जो परम सूक्ष्म स्वरूप है उसको तो मैं नहीं जानती। आप मुझ पर प्रसन्न होइए प्रभु। देव माता अदिति के इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण हंसकर बोले, देवी, आप हम सब लोगों की माता हैं, इसलिए आप ही प्रसन्न होकर हमें वरदान दीजिए। अदिति बोली, एवं अस्तु नरश्रेष्ठ, जैसी आपकी इच्छा है मैं वही करूंगी। आप मर्त्यलोक में संपूर्ण देवताओं और असुरों से अजय होंगे। इसके बाद सत्यभामा ने इंद्राणी सहित अदिति को प्रणाम किया और कहा, देवी, आप मुझ पर भी प्रसन्न हो। अदिति ने कहा, सुभ्रु,
मेरी कृपा से तुम्हें वृद्धावस्था और कुरूपता कभी स्पर्श नहीं कर सकेगी। तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होंगी। इसके बाद देवी अदिति की आज्ञा से देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का आदरपूर्वक पूजन किया। श्री कृष्ण भी सत्यभामा के साथ देवताओं के नंदनवन आदि संपूर्ण उद्यानों में घूमने फिरने लगे। एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात का एक वृक्ष देखा जो परम सुगंधित, मंजरियों से सुशोभित, शीतलता और प्रसन्नता देने वाला, ताम्र वर्ण के पल्लवों से अलंकृत और स्वर्ण के समान कांतिमान था। अमृत के लिए समुद्र का मंथन होते समय वह वृक्ष प्रकट हुआ था। उसे देखकर सत्यभामा ने श्री गोविंद से कहा, नाथ, इस वृक्ष को आप द्वारका क्यों नहीं ले चलते? आप कहते हैं कि सत्यभामा मुझे बड़ी प्रिय है। अगर आपकी ये बात सत्य हो तो मेरे घर के आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए इस वृक्ष को अवश्य ही ले चलिए। सत्यभामा के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात को गरुड़ पर रख लिया। ये देखकर उस वन के रक्षकों ने कहा, गोविंद, देवराज की महारानी जो शची है, उनका ही इस पारिजात पर अधिकार है। आप उनके इस प्रिय वृक्ष को मत ले जाइए। देवताओं ने अमृत मंथन के समय महारानी शची को विभूषित करने के लिए ही इस वृक्ष को प्रकट किया था। आप इसे लेकर कुशलता पूर्वक नहीं जा सकते। आप अज्ञानवश ही इसे ले जाने की इच्छा करते हैं। भला इस पारिजात को लेकर कौन कुशलता से जा सकता है? देवराज इंद्र इसका बदला लेने के लिए अवश्य आएंगे। जब वे हाथ में वज्र लेकर आगे बढ़ेंगे तब संपूर्ण देवता भी उनका साथ देंगे। इसलिए संपूर्ण देवताओं के साथ आपको विवाद करने से क्या लाभ? हे अच्युत, जिस कार्य का परिणाम कटु हो उसकी विद्वान पुरुष कभी प्रशंसा नहीं करते। वन रक्षकों के ऐसा कहने पर सत्यभामा देवी अत्यंत क्रोधित होकर बोली, शची हो या देवराज इंद्र, इस पारिजात को लेने वाले कौन होते हैं? अगर ये अमृत मंथन के समय समुद्र से निकला है तब तो इस पर संपूर्ण लोगों का समान अधिकार है। इसे इंद्र अकेले कैसे ले सकते हैं? अगर अपने पति की भुजाओं के बल का अधिक घमंड होने के कारण शची इस वृक्ष को रोकती है तो तुम लोग शीघ्र शची के पास जाकर मेरी ये बात कह दो कि सत्यभामा अपने पति पर गर्व करके धृष्टता पूर्वक कहती है कि अगर तुम अपने पति को अत्यंत प्रिय हो तो पारिजात वृक्ष को लेकर जाते हुए मेरे पति को उनके द्वारा रोककर दिखाओ। ये सुनकर रक्षकों ने शची के पास जाकर सत्यभामा की कही हुई सारी बातें ज्यों की त्यों सुना दी। शची ने भी अपने स्वामी देवराज इंद्र को युद्ध के लिए उत्साहित किया। तब इंद्र पारिजात के लिए संपूर्ण देवसेना को साथ ले जाकर श्री कृष्ण से युद्ध करने को तत्पर हुए। जब इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध करने के लिए खड़े हुए तब समस्त देवता भी परिघ, खड्ग, गदा और शूल आदि आयुधों के साथ तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा इंद्र ऐरावत पर सवार होकर देव परिवार को साथ लेकर युद्ध के लिए उपस्थित हैं। तब उन्होंने पांचजन्य शंख बजाया। उसकी ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। साथ ही उन्होंने सहस्त्रों और लाखों बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उन बाणों से संपूर्ण दिशाएं और आकाश ढक गए। ये देखकर सभी देवता भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए एक एक अस्त्र शस्त्र के खेल ही खेल में हजारों टुकड़े कर डाले। पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पाश को खींच लिया और छोटे छोटे सांपों के शरीर की तरह उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। भगवान देवकी नंदन ने यमराज के चलाए हुए दंड को गदा की मार से टुकड़े टुकड़े करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर की शिबिका को चक्र से तिल तिल करके काट डाला। सूर्य और चंद्रमा उनकी दृष्टि पड़ते ही अपना तेज और प्रभाव खो बैठे। अग्निदेव के सैकड़ों टुकड़े हो गए। आठों वसुओं ने भगवान के बाणों की चोट खाकर आठों दिशाओं की शरण ली। 11 रुद्र भी धराशायी हो गए। उनके त्रिशूलों के अग्रभाग चक्र की धार से छिन्न भिन्न हो गए। साध्य, विश्वदेव, मरुदगढ़ और गंधर्व शारंग धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण के बाणों से आहत होकर सेमर की रुई के समान आकाश में उड़ने लगे। गरुड़ तो सदा आकाश में ही चलने वाले ठहरे। उन्होंने चोंच से, पंखों से और पंजों से भी देवताओं और दानवों को घायल कर डाला। इसके बाद देवराज इंद्र और भगवान मधुसूदन एक दूसरे पर हजार हजार बाणों की वर्षा करने लगे, मानो दो मेघ परस्पर जल की धाराएं बरसा रहे हों।
ऐरावत और गरुड़ में भी घमासान युद्ध होने लगा। जब सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र कटकर गिर गए, तब इंद्र ने वज्र और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में ले लिया। उन दोनों को वज्र और चक्र हाथ में लिए देख चराचर जीवों सहित संपूर्ण त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। आखिरकार देवराज इंद्र ने वज्र को चला ही दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे हाथ में पकड़ लिया। उन्होंने अपना चक्र नहीं छोड़ा, बस केवल इतना ही कहा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। देवराज का वज्र व्यर्थ हो गया और उनके वाहन को गरुड़ ने छत विछत कर डाला। इसलिए वे रणभूमि से भागने लगे। उस समय सत्यभामा ने कहा, आप तो महारानी शची के पति हैं, आपका युद्ध से भागना उचित नहीं है। पारिजात पुष्पों के हार से सुशोभित और प्रेम पूर्वक आई हुई शची को यदि आप पहले की तरह विजयी होकर नहीं देखेंगे तो आपके लिए ये देवराज का पद कैसा लगेगा। इंद्र, अब अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आप लज्जा का अनुभव ना करें। आप ये पारिजात ले जाइए, जिससे देवताओं की पीड़ा दूर हो जाए। मैं आपके घर गई थी, किंतु शची ने पति के गर्व से उन्मत्त होकर मुझे आदर के साथ नहीं देखा और मैं भी स्त्री ही ठहरी। और मुझे भी अपने पति पर गर्व है तथा स्त्री होने के कारण मेरा चित्त भी अधिक गंभीर नहीं है। इसीलिए मैंने आपके साथ युद्ध ठान दिया। ये पारिजात दूसरे का धन है, इसका अपहरण करने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। सत्यभामा के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र लौट आए और बोले, माननी, खेद को अधिक बढ़ाने से क्या लाभ। जो संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं, उन विश्वरूपधारी परमेश्वर से युद्ध में हार जाने पर भी मुझे लज्जा नहीं आती। देवी, जिनका आदि, अंत और मध्य नहीं है, जिनमें संपूर्ण जगत की स्थिति है, जिनसे इसकी उत्पत्ति हुई है और जिन सर्वभूतमय परमेश्वर से ही इसका संहार होगा, उन सृष्टि, पालन और संहार के कारणभूत परमात्मा से परास्त होने पर मुझे भला लज्जा क्यों होने लगी। जिनकी अत्यंत अल्प और सूक्ष्म मूर्ति को, जो संपूर्ण जगत की जननी है, सब वेदों के ज्ञाता होने पर भी दूसरे मनुष्य नहीं जान पाते, जो स्वेच्छा से ही सदा जगत का उपकार किया करते हैं, उन अजन्मा, अकर्ता और सबके आदिभूत इन सनातन परमेश्वर को जीतने में भला कौन समर्थ हो सकता है। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर भाव से हंसकर कहा, जगतपते, आप देवराज इंद्र हैं और हम मनुष्य हैं। आपको मेरे द्वारा किया हुआ ये अपराध क्षमा कर देना चाहिए। ये रहा आपका पारिजात वृक्ष, इसे इसके योग्य स्थान पर ले जाइए। इंद्र, मैंने तो केवल सत्यभामा की बात रखने के लिए ही इसको ले लिया था। आपने मेरे ऊपर जो वज्र चलाया था उसे भी ले लीजिए। ये शत्रु संहारक अस्त्र आपका ही है, इस पर केवल आपका ही अधिकार है। देवराज इंद्र कहने लगे, प्रभु, मैं मनुष्य हूं, ऐसा कहकर आप मुझे क्यों मोह में डाल रहे हैं। भगवान, हम तो आपके इस सूक्ष्म सगुण स्वरूप को ही जानते हैं, आपके सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान हमें नहीं है। हे जगन्नाथ, आप जो कोई भी हो, इस समय जगत की रक्षा में तत्पर हैं। असुर सूदन, आप संसार का कंटक दूर कर रहे हैं, संसार के दुख दूर कर रहे हैं। हे श्री कृष्ण, ये पारिजात आप द्वारकापुरी को ले जाइए। जब आप मर्त्यलोक छोड़ देंगे तब ये पृथ्वी पर नहीं रहेगा। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री कृष्ण भूलोक में चले आए। उस समय सिद्ध गंधर्व तथा ऋषि महर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे। उत्तम पारिजात वृक्ष लेकर श्री कृष्ण सहसा द्वारकापुरी के ऊपर जा पहुंचे। उन्होंने शंख बजाकर द्वारका वासियों के हृदय में हर्ष भर दिया। फिर सत्यभामा के साथ गरुड़ से उतरकर पारिजात को उनके आंगन में लगाया। उसके नीचे जाने पर सब लोगों को अपने पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती थी। उसके फूलों की सुगंध से 12 कोस तक की पृथ्वी सुगंधित रहती थी। संपूर्ण यादवों ने उस वृक्ष के पास जाकर जब अपना मुख देखा, तब उन्होंने अपने को अमानव देवता तुल्य पाया। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेगा। आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी तो मनाई होगी, कान्हा जी की छठी भी मनाई होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कान्हा जी की छठी मनाने का प्रचलन कैसे शुरू हुआ? इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर रोचक कथा प्रचलित है, जिसे आज आप सभी को जरूर सुनना चाहिए। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। पुराणों के अनुसार कान्हा जी के जन्म के बाद चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। सब लोग खुशी में झूम रहे थे।
सभी लोग नंद बाबा और मैया यशोदा को कान्हा जी के जन्म की बधाइयां दे रहे थे। चारों तरफ संगीत और नृत्य चल रहा था। पूरा गोकुल धाम फूलों से सजा हुआ था। कान्हा जी के जन्म की छठी का दिन जो था, सब लोग खुश थे। अचानक से कान्हा जी जोर जोर से रोने लगे। जब कान्हा जी जोर जोर से रोने लगे तो मैया यशोदा के साथ सभी गोकुलवासी उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी उन्हें चुप नहीं करा सका। आकाश से सभी देवतागण कान्हा जी की इस लीला को बड़े ही प्रेम से और बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार जोर जोर से रोता हुआ देखकर तब सभी देवतागणों ने श्री ब्रह्मा जी से इस समस्या का उपाय सोचने के लिए और इस समस्या को दूर करने के लिए अनुरोध किया। तब ब्रह्मा जी ने शक्ति के स्वरूप वाली महामाया को श्री कृष्ण के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने जब महामाया को भगवान श्री कृष्ण को चुप कराने का आदेश दिया तो महामाया तो सुनते ही अत्यंत प्रसन्न हो गई। इसके बाद महामाया श्री कृष्ण के पास नटखट कान्हा जी के पास पहुंच गई। नन्हे से कान्हा थे कि लगातार रोए ही जा रहे थे, तो महामाया रूप बदल बदल कर उन्हें चुप कराने का प्रयास करने लगी। महामाया अपनी शक्ति का प्रयोग करके कभी कान्हा जी के पास में खिलता हुआ सुंदर सा फूल बन जाती तो कभी सुंदर सा पक्षी बन जाती। इस तरह वो उन्हें खिलाने लगी। थोड़ी देर तक तो उन्हें देखकर कान्हा जी चुप हो गए, जिससे सब लोगों को कुछ देर के लिए शांति मिल गई कि उनका कान्हा अब चुप हो गया है। लोग ये देखकर हैरान थे कि नन्हा सा कान्हा इधर उधर आखिरकार देख कैसे रहा है और इतना खुश क्यों हो रहा है, क्योंकि कान्हा जी जब चारों ओर को देखते तो जो महामाया थी वो उन्हें हंसा रही थी, खिला रही थी, जिन्हें देखकर ही वो कभी मुस्कुराते, कभी जोर जोर से किलकारी भरकर हंसने लगते। महामाया को कोई भी देख नहीं सकता था, ना ही नंद बाबा, ना ही मैया यशोदा और ना ही गोकुलवासी। केवल उन्हें भगवान श्री कृष्ण ही देख सकते थे। जब थोड़ी देर के बाद नन्हे कान्हा ने फिर से रोना शुरू कर दिया और महामाया जब अपनी सभी कोशिश करके थक गई, कुछ देर तक तो वो चुप कराने में सफल हो जाती, लेकिन देखती कि थोड़ी देर के बाद कान्हा जी फिर से रोना शुरू कर देते। तो जब वो थक हार गई तो उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, शायद कान्हा जी को भूख लगी है और मैया यशोदा को दूध भी नहीं आ रहा, इसी कारण से प्रभु रो रहे हैं। तब श्री ब्रह्मा जी ने मैया यशोदा को आशीर्वाद दिया, जिसके कारण यशोदा मैया की छाती में दर्द शुरू हो गया और उसमें से दूध टपकने लगा। जिसके बाद यशोदा मैया ने तुरंत कान्हा जी को अपनी गोद में उठाया और छाती से लगा लिया। दूध पीते ही कान्हा जी तो मौन हो गए, चुप हो गए, प्रसन्न हो गए। इधर भगवान श्री कृष्ण को चुप होते देखकर सभी लोग प्रसन्न हो गए, लेकिन महामाया निराश हो गई, क्योंकि वो तो चाहती थी कि वो नटखट कान्हा जी के साथ खेलती रहे और उन्हें रिझा रिझा कर उन्हें चुप कराती रहे। इस पर जब ब्रह्मा जी ने महामाया को निराश देखा तो उनसे पूछा कि महामाया, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो गई? महामाया ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे तो भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलने में बहुत ही आनंद आ रहा था। जब ब्रह्मा जी को महामाया की ये बात पता चली तो वो मुस्कुराकर बोले कि आज से तुम छठी के दिन हर घर में पूजी जाओगी। जिस घर में नवजात शिशु पैदा होगा उस घर में लोग तुम्हारा स्वागत संगीत और खुशी के साथ करेंगे, क्योंकि तुम कान्हा जी के जन्म के ठीक 6 दिन बाद ही उनके घर पहुंची थी, उन्हें हंसा खिला रही थी। इसलिए हर कोई जिसके घर में बच्चा पैदा होगा तुम उसके घर में एक माँ की तरह पूजी जाओगी। तुम भगवान श्री कृष्ण की तरह ही सभी बच्चों को आनंद भी प्राप्त कराओगी और सभी बच्चों की रक्षा भी करोगी। ये सुनकर महामाया अत्यंत प्रसन्न हो गई और ब्रह्मा जी को उन्होंने सादर प्रणाम करके धन्यवाद दिया। व्यास जी कहते हैं, नरकासुर के सेवकों ने जो हाथी, घोड़े, धन, रत्न और स्त्रियों को द्वारका में पहुंचाया था वह सब श्री कृष्ण ने ले लिया। शुभ मुहूर्त आने पर जनार्दन ने नरकासुर के महल से लाई हुई समस्त कन्याओं के साथ विवाह किया। एक ही समय में श्री कृष्ण ने अनेकों रूप धारण करके उन सबका स्वधर्म के अनुसार विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। 16,100 स्त्रियां थी, इसलिए भगवान मधुसूदन ने भी उतने ही रूप धारण कर लिए थे। प्रत्येक कन्या ये समझती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल मेरे साथ ही विवाह किया है। जगत की सृष्टि करने वाले विश्वरूपधारी श्री कृष्ण रात के समय उन सभी स्त्रियों के महलों में निवास किया करते थे। श्री कृष्ण के रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए प्रद्युम्न आदि पुत्रों की चर्चा तो आपने पहले ही सुन ली है।
सत्यभामा ने भानु आदि पुत्रों को जन्म दिया। जामवंती से सांबादी का जन्म हुआ। नागनजिति से अर्थात सत्या से भद्रविंद आदि और शैव्या अर्थात मित्रविंदा से संग्रामजित आदि पुत्र उत्पन्न हुए। माद्री के गर्भ से वृक आदि का जन्म हुआ। लक्ष्मणा ने गात्रवान आदि पुत्र प्राप्त किए। कालिंदी से श्रुत आदि पुत्रों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार भगवान की अन्य पत्नियों के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे उन सबकी संख्या 88,800 के लगभग थी। रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न श्री कृष्ण के समस्त पुत्रों में श्रेष्ठ थे। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध और अनिरुद्ध से वज्र का जन्म हुआ। अनिरुद्ध संग्राम में कभी रुकते ही नहीं थे। वे बहुत बलवान थे। उन्होंने बलि की पौत्री और बाणासुर की पुत्री उषा के साथ विवाह किया था। उस विवाह में भगवान श्री कृष्ण तथा शंकर जी में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। उस समय श्री कृष्ण ने चक्र से बाणासुर की सहस्त्रों भुजाएं काट डाली थी। मुनियों ने पूछा, हे ब्राह्मण, उषा के लिए महादेव जी और श्री कृष्ण में युद्ध क्यों हुआ और श्री कृष्ण ने बाणासुर की भुजाओं को क्यों काट डाला? महाभाग, ये संपूर्ण वृतांत आप हमें बताइए। इस सुंदर कथा को सुनने के लिए हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। व्यास जी कहने लगे, ब्राह्मणों, बाणासुर की पुत्री उषा को स्वप्न में किसी पुरुष ने आलिंगन किया। उषा का भी स्वप्न में ही उसके प्रति अनुराग हो गया। इतने में ही उषा की नींद खुल गई। जागने पर उस पुरुष को न देखने के कारण उषा उत्कंठित होकर बोल उठी, प्यारे, तुम कहाँ चले गए? उस समय उसे लज्जा का भी ध्यान नहीं रहा। बाणासुर के मंत्री कुंभांड की एक कन्या थी जिसका नाम चित्रलेखा था। वह उषा की सखी थी। उसने पूछा, राजकुमारी, तुम किसे पुकार रही हो? यह सुनकर वह लज्जा से गड़ सी गई, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल सकी। तब चित्रलेखा ने उसे बहुत विश्वास दिलाया और सारी बातें उसके मुख से निकलवा ली। चित्रलेखा को जब सारी बातें मालूम हो गई तब उषा ने उससे कहा कि पार्वती देवी ने मुझे इसी प्रकार पति की प्राप्ति होने का वरदान दिया है, इसलिए तुम उस पुरुष को प्राप्त करने के लिए जो भी उपाय हो सके उसे करो। तब चित्रलेखा ने एक पट पर प्रधान देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों और मनुष्यों का चित्र लिखकर उषा को दिखाया। उषा ने गंधर्वों, नागों, देवताओं और दैत्यों को छोड़कर मनुष्य की ओर दृष्टि दी। उनमें भी अंधक और वृष्णि वंशों के लोगों पर विशेष ध्यान दिया। श्री कृष्ण और बलराम जी के चित्रों को देखकर वह सुंदरी कुछ लज्जित हो गई और प्रद्युम्न को देखने पर उसने लज्जा से आंखें फेर ली। लेकिन अनिरुद्ध पर दृष्टि पड़ते ही न जाने उसकी लज्जा कहाँ चली गई। वो अचानक बोल उठी, यही है मेरे प्रियतम। उषा के ऐसा कहने पर योगगामिनी चित्रलेखा उसे सांत्वना देकर द्वारकापुरी को गई। एक बार बाणासुर ने भगवान शंकर को प्रणाम करके कहा था, देव, युद्ध के बिना इन 1000 भुजाओं से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। क्या कभी ऐसे युद्ध का अवसर आएगा जबकि ये मेरी भुजाएं सफल हो सकेंगी? अगर युद्ध न हो तो इन भुजाओं से भला मुझे क्या लाभ? फिर तो ये मेरे लिए भार स्वरूप ही सिद्ध होंगी। ये सुनकर महादेव जी ने कहा कि जिस समय तुम्हारी मयूर चिन्ह वाली ध्वजा टूट जाएगी उस समय तुम्हें वैसा युद्ध प्राप्त होगा। इससे बाणासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह भगवान शिव को प्रणाम करके घर चला आया। कुछ समय के बाद उसकी मयूर ध्वजा टूटकर गिर गई। ये देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। ठीक उसी समय चित्रलेखा अपनी योग विद्या के बल से अनिरुद्ध को बाणासुर के भवन में ले आई। अनिरुद्ध कन्या के अंतःपुर में उषा के साथ विहार करने लगे। ये बात अंतःपुर के रक्षकों को पता चल गई थी। उन्होंने दैत्यराज से सब हाल कह सुनाया। फिर बाणासुर ने अपने सेवकों को अनिरुद्ध से युद्ध करने की आज्ञा दी, लेकिन शत्रु वीरों का दमन करने वाले अनिरुद्ध ने लोहे का परिघ लेकर उन सबको मार डाला। सेवकों के मारे जाने पर बाणासुर खुद ही रथ पर आरूढ़ होकर अनिरुद्ध का वध करने को तत्पर हुआ। अपनी शक्ति भर युद्ध करने पर भी जब उसे वीरवर अनिरुद्ध जी ने परास्त कर दिया तब वह मंत्री की प्रेरणा से माया द्वारा युद्ध करने लगा। इस प्रकार उसने यदुनंदन अनिरुद्ध को नागपाश से बांध लिया। उधर द्वारका में अनिरुद्ध की खोज हो रही थी। समस्त यदुवंशी आपस में कह रहे थे कि अनिरुद्ध सहसा कहाँ चले गए। उसी समय देवर्षि नारद जी द्वारका में पहुंच गए और उन्होंने बताया कि अनिरुद्ध को बाणासुर ने शोणितपुर में बांध रखा है। उन्हें योग विद्या में चतुर युवती चित्रलेखा अपने साथ ले गई थी। यदुवंशियों को इस बात पर विश्वास हो गया।
फिर तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ का आह्वान किया और वे स्मरण करते ही वहां आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण बलराम और प्रद्युम्न के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर बाणासुर के नगर में गए। पुरी में प्रवेश करते समय महाबली प्रमथों के साथ उनका युद्ध हुआ। श्री कृष्ण उन सब का संहार करके बाणासुर के भवन के निकट गए। इसके बाद 3 पैर और 3 मस्तक वाले महेश्वर ज्वर ने बाणासुर की रक्षा के लिए शारंग धनवा श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। उसके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से श्री कृष्ण का शरीर संतप्त हो उठा और उसे छू जाने पर बलदेव जी ने भी शिथिल होकर अपने नेत्र मूंद लिए। इस प्रकार श्री कृष्ण के साथ युद्ध करते हुए महेश्वर ज्वर पर शीघ्र ही वैष्णव ज्वर ने आक्रमण कर दिया और उसको भगवान के शरीर से बाहर निकाल दिया। उस समय भगवान नारायण की भुजाओं के आघात से महेश्वर ज्वर को बड़ी पीड़ा हुई। वह व्याकुल हो उठा। ये देख पितामह ब्रह्मा जी ने आकर कहा, भगवान इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले, अच्छा मैंने क्षमा कर दिया। ऐसा कहकर उन्होंने वैष्णव ज्वर को अपने में ही लीन कर लिया। तब महेश्वर ज्वर ने कहा, भगवान जो मनुष्य आपके साथ मेरे युद्ध का स्मरण करेंगे वे ज्वरहीन हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह वहां से चला गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने 5 अग्नियों को जीतकर उन्हें भी नष्ट कर डाला और दानवों की सेना का खेल ही खेल में विध्वंस कर दिया। ये देखकर बलि कुमार बाणासुर संपूर्ण दैत्यों की सेना साथ लेकर भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान शिव तथा कार्तिकेय जी ने भी उसका साथ दिया। श्री कृष्ण तथा शंकर जी में इस प्रकार बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उनके चलाए हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की मार से पीड़ित होकर समस्त लोग शुद्ध हो उठे। उस महायुद्ध को होते देखकर देवताओं ने समझा कि निश्चय ही समस्त संसार के लिए प्रलय काल आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने जृंभणास्त्र के द्वारा शंकर जी को स्तब्ध कर दिया। वे युद्ध छोड़कर जम्भाई लेने लगे। ये देखकर दैत्य और प्रमथगण चारों दिशाओं में भाग गए। भगवान शंकर जृंभा से विवश होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उस समय वे अनायास ही सब कुछ करने वाले श्री कृष्ण के साथ युद्ध ही नहीं कर सके। गरुड़ ने कार्तिकेय जी की भुजाओं को क्षत विक्षत कर दिया। प्रद्युम्न ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों से उन्हें पीड़ित किया और श्री कृष्ण के हुंकार से उनकी शक्ति नष्ट हो गई, इसलिए वे युद्ध से भाग गए। इस प्रकार जब महादेव जी जम्भाई लेने लगे, दैत्य सेना नष्ट हो गई, कार्तिकेय जी परास्त हो गए और प्रमथों अर्थात रुद्र जी के गणों का संहार हो गया, तब श्री कृष्ण प्रद्युम्न और बलराम जी के साथ युद्ध करने के लिए एक विशाल रथ पर आरूढ़ होकर बाणासुर वहां आया। साक्षात नंदीश्वर सारथी बनकर उसके घोड़ों की बागडोर संभाले हुए थे। महापराक्रमी बलभद्र और प्रद्युम्न ने अनेकों बाणों से बाणासुर की सेना को बींध डाला। वह सेना वीर धर्म से भ्रष्ट होकर रणभूमि से भागने लगी। बाणासुर ने देखा उसकी सेना को बलराम जी हल से खींचकर मूसल से मार रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण भी उसे अपने बाणों का निशाना बनाते हैं। तब उसका श्री कृष्ण के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। दोनों एक दूसरे पर कवच को भी छेद डालने वाले तीखे बाण छोड़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के चलाए हुए बाणों को अपने सहायकों से छिन्न भिन्न कर डाला। फिर बाणासुर ने श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण ने बाणासुर को घायल कर दिया। दोनों एक दूसरे को जीतने की इच्छा से परस्पर अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर रहे थे। जब संपूर्ण अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर को मारने का निश्चय किया। उन्होंने सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र हाथ में लिया और बाणासुर को लक्ष्य करके चला दिया। वे शत्रु की भुजाओं को काट डालना चाहते थे। श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित चक्र ने क्रमशः उस असुर की भुजाओं को काट डाला। जब बाणासुर की भुजाओं का जंगल कट गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसका नाश करने के लिए चक्र हाथ में ले लिया। वे सुदर्शन चक्र को छोड़ना ही चाहते थे कि भगवान शंकर को उनका मनोभाव ज्ञात हो गया। तब वे तुरंत कूदकर भगवान के सामने आ गए। उन्होंने देखा कि भुजाओं के कट जाने से बाणासुर के शरीर से रक्त की धारा गिर रही है। तब शांतिपूर्वक भगवान की स्तुति करते हुए कहा, कृष्ण कृष्ण, हे जगन्नाथ, मैं आपको जानता हूँ। आप पुरुषोत्तम, परमेश्वर, परमात्मा और आदि अंत से रहित पर ब्रह्म हैं। आप जो देवता,
पशु पक्षी तथा मनुष्यों की योनि में शरीर धारण करते हैं, वह आपकी लीला मात्र है। आपकी चेष्टा दैत्यों का वध करने के लिए होती है। प्रभु प्रसन्न होइए, मैंने बाणासुर को अभय दे रखा है। आपको भी मेरी ये बात असत्य नहीं करनी चाहिए। मेरा आश्रय पाने से ये दैत्य बहुत बढ़ गया है। वास्तव में ये आपका अपराधी नहीं है, मैंने ही इसे वरदान दिया था, इसलिए मैं ही इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण का मुख प्रसन्न हो गया। बाणासुर के प्रति उनके मन में अब कोई भी रोष नहीं रह गया था। उन्होंने शिवजी से कहा, हे शंकर जी, अगर आपने इसे वर दे रखा है तो ये बाणासुर जीवित रहे। आपके वचनों का गौरव रखने के लिए हमने अपना चक्र लौटा लिया है। हे शंकर जी, आपने जो अभयदान दिया है वो मैंने भी दिया। आप अपने को मुझसे अलग ना देखें। जो मैं हूँ वही आप हैं, और वही ये देवता, असुर तथा मनुष्य सहित संपूर्ण जगत भी है। जिनका चित्त अविद्या से मोहित है वही पुरुष भेद दृष्टि रखने वाले होते हैं। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध जी के पास गए। उनके जाते ही अनिरुद्ध को बांधने वाले नाग भाग खड़े हुए। गरुड़ के पंखों की हवा लगने से वे सूख गए थे। इसके बाद पत्नी सहित अनिरुद्ध को गरुड़ पर चढ़ाकर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न द्वारकापुरी में आ गए। मुनियों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर धारण करके बहुत बड़ा पराक्रम किया, जो उन्होंने लीलापूर्वक ही इंद्र, महादेव जी तथा संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। हे मुनिश्रेष्ठ, देवताओं की चेष्टा का विघात करने वाले भगवान ने और भी जो कर्म किए थे वो भी हमसे कहिए, हम उन्हें सुनने के लिए बड़े उत्सुक हैं। तब व्यास जी बोले, मुनिवरों, बतलाता हूँ। मनुष्य अवतार में श्री हरि ने जो लीलाएं की थी उन्हें आदरपूर्वक सुनो। पुंड्रक वंशी वासुदेव नामक एक राजा था। वह भगवान वासुदेव बन बैठा। कुछ अज्ञान मोहित मनुष्य ने उससे ये कहा था कि आप ही इस पृथ्वी पर वासुदेव के रूप में अवतरित हुए हैं। उनकी बातों में आकर वह खुद भी अपने को अवतार मानने लगा था। वासुदेव बनने की धुन में वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया और भगवान विष्णु के जितने चिन्ह हैं उन सबको ही धारण करने लग गया। इतना ही नहीं, उसने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भी भेजा और उसके मुख से कहलवाया, ओ मूर्ख, तूने जो चक्र आदि मेरे चिन्ह और मेरा वासुदेव नाम धारण किया है वह शीघ्र ही त्याग दे और अपने जीवन की रक्षा के लिए मेरी शरण में आ जा। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंस पड़े और दूत से बोले, तुम जाकर राजा पौंड्रक से मेरी ये बात कहना कि राजन, मैंने तुम्हारे वचनों का तात्पर्य भली भांति समझ लिया है। अब तुम्हें जो कुछ करना हो वो करो। मैं अपने चिन्हों को साथ लेकर ही तुम्हारे नगर में आऊंगा और उस चिन्ह स्वरूप चक्र को तुम्हारे ऊपर ही छोड़ूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तुमने जो आज्ञापूर्वक आने का संदेश दिया है उसका मैं बिना देरी किए पालन करूंगा। कल सवेरे ही तुम्हारी पुरी में पहुंच जाऊंगा और तुम्हारे वहां आकर मैं वो काम करूंगा जिससे फिर तुमसे कोई भय नहीं रह जाएगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर दूत चला गया। तब भगवान ने गरुड़ देव का स्मरण किया। तुरंत ही गरुड़ देव पहुंच गए। भगवान उनकी पीठ पर सवार हुए पौंड्रक के नगर में पहुंच गए। श्री कृष्ण के आक्रमण की बात सुनकर काशीराज अपनी समस्त सेनाओं के साथ पौंड्रक की सहायता में आ गया। तब अपनी और काशीराज की विशाल सेना साथ लेकर पौंड्रक वासुदेव श्री कृष्ण का सामना करने के लिए गया। भगवान ने दूर से ही देखा कि पौंड्रक एक विशाल रथ पर बैठा हुआ है। उसने अपने हाथों में कृत्रिम शंख, चक्र और गदा धारण कर रखे हैं। एक हाथ में कमल भी है। गले में वनमाला के स्थान पर एक बहुत बड़ा हार लटक रहा है। शारंग धनुष की तरह का एक धनुष भी उसने लिया हुआ है। रथ पर गरुड़ चिन्ह से अंकित एक ध्वजा फहरा रही है और उसकी छाती में श्रीवत्स का कृत्रिम चिन्ह भी बना हुआ है। उसने मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीतांबर भी धारण कर रखा है। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण गंभीर भाव से हंसे और उसकी सेना के साथ युद्ध करने लगे। शारंग धनुष से, छूटे हुए बाणों से, गदा से और चक्र की मार से उन्होंने काशीराज की सेना का संहार कर डाला और अपने समान चिन्ह धारण करने वाले अज्ञानी पौंड्रक से कहा, पौंड्रक, तुमने जो दूत के मुख से मुझे कहला भेजा था कि तुम अपने चिन्ह छोड़ दो, सो अब मैं तुम्हारे आदेश का पालन करता हूँ। लो, ये चक्र छोड़ा, ये गदा छोड़ दी और इस गरुड़ को भी छोड़ा।
कि तुम्हारी भुजा पर आरूढ़ हो जाए। ऐसा कहकर भगवान ने अपने छोड़े हुए चक्र से पौंड्रक को विदीर्ण कर डाला। गदा के आघात से उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और गरुड़ ने उसके कृत्रिम गरुड़ को भी तोड़ फोड़ डाला। इस प्रकार पौंड्रक के मारे जाने पर वहां लोगों में हाहाकार मच गया। तब काशीराज अपने मित्र का बदला चुकाने के लिए श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण ने शारंग धनुष द्वारा छोड़े हुए बाणों से काशीराज का मस्तक काटकर उसे काशीपुरी में फेंक दिया। ये लोगों के लिए बड़े विस्मय का कार्य था। इस प्रकार पौंड्रक और काशीराज को सेवकों सहित मारकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका में चले आए और वहां स्वर्गलोक में स्थित देवता की तरह विहार करने लगे। इसके आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी, हो सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।